10th क्लास बायोलॉजी में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। 10th क्लास बायोलॉजी सेक्शन में चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसमें हम पोषण पढ़ा रहे हैं आपको। पोषण का मतलब है जीवधारियों द्वारा भोजन प्राप्त करना, उसको पचाना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना और अपनी वृद्धि करना, ये सब पोषण में आता है। तो पोषण दो प्रकार का बताया था मैंने, परपोषण और स्वपोषण। स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में होता है, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषण अन्य जीवधारियों में होता है। मनुष्य में भी परपोषण होता है, अमीबा में भी परपोषण होता है, इन दोनों में ही प्राणी समभोजी परपोषण होता है। तो पोषण में 4-5 स्टेप होते हैं। हर स्टेप के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ। आज मैं आपको मनुष्य में पोषण के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। पोषण का जो पहला स्टेप है वो होता है अंतर्ग्रहण, जिसको कहते हैं इंजेशन। इसका इस चरण में क्या करते हैं, हम बाहर से भोजन अपने शरीर के अंदर लेते हैं, यानी मुख के अंदर लेते हैं। तो हम अपने हाथों से भोजन को अपने मुख तक पहुंचाते हैं। इस घटना को कहते हैं अंतर्ग्रहण। मनुष्य अपने हाथों से भोजन को अपने मुख तक पहुंचाता है। मुंह जो हमारा ये अंदर का जो हिस्सा रहता है मुख गुहा, जो मुख गुहा में पहुंचकर पाचन हेतु भोजन नली में होते हुए आमाशय में एकत्रित होता है। ये मुख है, मुख अंदर जो खुलता है वो कहलाता है मुख गुहा, बोलते हैं बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में स्टार्टिंग में ही हमारे दांत होते हैं। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। इन दांतों के काम होते हैं काटना, फाड़ना, पीसना और बारीक पीसना। इस तरह से दांत हमारे भोजन को काटते हैं और महीन पीसते हैं। इसके बाद ये जीभ से हमारे अंदर का जो भोजन है जो हमारे मुख में जाता है वो उलट पलट होता है और भोजन का स्वाद ग्रहण किया जाता है। हमारे मुख के पिछले हिस्से में लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें से लार निकलती है जो भोजन को गीला करती है और गीला करके चिकना करके आगे की ओर बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त लार में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं टाइलिन। वो जो है स्टार्च को शर्करा में बदलती है, मंड को शर्करा में बदलती है। भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, जहां उपस्थित 4 प्रकार के दांत भोजन को काटकर महीन पीसते हैं। जीभ भोजन का स्वाद लेने और उसे उलट पलट करने का कार्य करती है। मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियां लार स्रावित करके भोजन में मिश्रित करती हैं, जिसमें उपस्थित टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है। तो पहले मुख में गया, मतलब मुख गुहा में गया। मुख गुहा के बाद ग्रसनी में, ये ग्रसिका में होकर, ये ग्रास नली में होता हुआ, भोजन नली में होते हुए ये आमाशय में पहुंचता है भोजन, और आमाशय में 3-4 घंटे तक भोजन रहता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं, जिनसे जठर रस निकलता है। उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन नाम के प्रोएंजाइम्स मौजूद रहते हैं, जो बाद में पेप्सिन और रेनिन में बदल जाते हैं। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, और भोजन हमारे आमाशय में 3-4 घंटे तक रहता है। हमारी भोजन नली में और आमाशय में लगातार क्रमाकुंचन की गतियां होती रहती हैं। इस क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन जो है बहुत ही पतली लुगदी पेस्ट के रूप में बदल जाता है। उस लुगदी पेस्ट को हम कहते हैं काइम। ये काइम जो है आमाशय से निकलकर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है। बहुत लंबा यंत्र है, लंबी नली है, जो कुंडलित अवस्था में हमारे एब्डोमेन में, उदर में पड़ी रहती है। इसे छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संकरी होती है, नैरो होती है, लेकिन साइज बहुत लंबा होता है इसका। और इसके अंदर सारी जो पाचक ग्रंथियां हैं, अग्न्याशय है, लिवर है, पित्ताशय है, इन सब से आने वाला जो रस होता है वो तो हमारी छोटी आंत में ही आके मिक्स होता है। तो यहाँ क्या होता है, छोटी आंत लगभग 6.5 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। यहाँ पित्ताशय से आने वाला पित्रस जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, वह अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशयिक रस
कायम में मिलता है। कायम पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होने के कारण कायम की अम्लता को दूर करता है। जो कायम जो था आमाशय में HCl की वजह से अम्लीय हो गया था, उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए पित्ताशय का पित्तरस जो है उसको न्यूट्रल बना देता है। क्षार और अम्ल मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। इसके अलावा अग्न्याशय के लिए जो होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम जो पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है। एमाइलेज जो है शर्करा व मंड को ग्लूकोज में बदलता है। और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। छोटी आंत में अंदर उंगली जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें रसांकुर या बिल्ली कहते हैं। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन लगभग पूर्ण होकर अवशोषित भी हो जाता है। छोटी आंत के पश्चात भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का साइज छोटा होता है लेकिन वो चौड़ी होती है। बड़ी आंत लंबाई में छोटी आंत से बहुत छोटी होती है और चौड़ाई में अधिक होती है। यहाँ पर भोजन के लवणों और जल का अवशोषण होता है। शेष अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्र होता रहता है तथा गुदा द्वार द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य में पाचन तंत्र जो है मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर जाकर समाप्त होता है। इस बीच में हमारे लिए यकृत, अग्न्याशय जैसी पाचक ग्रंथियां आवश्यक रस एवं एंजाइम्स प्रदान करती हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब हमें पढ़ना है अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशी जंतु है जो तालाब में पाया जाता है। इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती। इसमें मनुष्य की तरह मुख नहीं होता, मनुष्य की तरह हाथ नहीं होते, बल्कि इसमें कूटपाद होते हैं। ये कूटपाद की सहायता से अपने शिकार को पकड़ता है और शिकार को पकड़कर खाद्य रिक्तिका में भेज देता है और खाद्य रिक्तिका में ही इसका पाचन शुरू हो जाता है। अमीबा प्राणिसंभोजी विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपने कूटपादों, इसको सीलिया भी बोलते हैं, की मदद से अपना भोजन ग्रहण कर खाद्य रिक्तिका में भेजता है, जहां अनेक पाचन एंजाइमों की रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन को छोटे छोटे विलेय अणुओं को तोड़ दिया जाता है। यहाँ से पचा हुआ भोजन जीव द्रव्य में विसरित हो जाता है। भोजन के अवशोषण के पश्चात खाद्य रिक्तिका समाप्त हो जाती है। अवशोषित भोजन का एक भाग श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने में और शेष भाग वृद्धि करने में प्रयुक्त हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब यह है, अमीबा क्योंकि एक कोशी जंतु है, ना तो उसमें मुख है न ही गुदा है, उसी कोशिका के से कूटपाद बना के अपना भोजन ग्रहण करता है, अंतर ग्रहण करता है। खाद्य रिक्तिका में उसका पाचन होता है और वहीं से उसकी जो स्वांगीकरण भी वहीं पर होता है। उसके बाद लास्ट में इसकी अपनी शैल कोशिका के माध्यम से ही भोजन में ये अपशिष्ट पदार्थ विसरित होकर पानी में चले जाते हैं। इस प्रकार से अमीबा जैसे एक कोशी जंतु में पोषण होता है। हमारे कोर्स में यही 2 पोषण करने हैं, मनुष्य का पोषण और अमीबा का पोषण। थैंक यू।